हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। देखिए, जब भी हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं यानी कि हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। और एवरी फ्लावरिंग प्लांट, हर एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और एट द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा फ्रूट एंड सीड। ठीक है। अब एक नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लावर के उसके लिए एक अलग अलग वैल्यूज़ हैं। आइदर इट इज़ एस्थेटिक वैल्यू, ऑर्नामेंटली यूज़ करें या सोशली, रिलीजियसली और कल्चरली। पर अगर हम लोग एक बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लावर्स जो है ना, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। क्यों बोला हमने मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल? देखिए, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, उसके आउटर अपीयरेंस के हिसाब से कितना विजुअली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो कि हमारा टेंशन गेन करता है, डिफरेंट पोलिनेटर्स का टेंशन गेन करता है। एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो वहीं पर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है प्लांट में। ठीक है, साथ में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। तो अब अगर हम लोग फ्लावर्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, उसमें हमें पेटल्स देखने को मिलते हैं। मेल स्ट्रक्चर में हमें स्टेमन देखने को मिलता है, फीमेल स्ट्रक्चर में हमें कार्पल या जिसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं वो देखने को मिलता है, सेपल्स देखने को मिलते हैं। फिर वो वाला जो ये रिसेप्टिकल है जिसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं, जिस पे ये चारों हमारे वल्व्स हैं। नीचे हमें एक स्टोक देखने को मिलती है जिसको हम लोग पेडिसिल भी बोलते हैं। अब जो ये सारे वल्व्स थे ना, हमारे पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है। कैलिक्स में हो गया हमारे पास सेपल्स का ग्रुप, कोरोला हो गया हमारा पेटल्स का ग्रुप, एंड्रोशियम हो गया स्टेमन्स का ग्रुप, गाइनोशियम हो गया कार्पल या पिस्टिल का ग्रुप, जितने भी उस फ्लावर में प्रेजेंट है। तो ये जितने भी फ्लावर्स वल्स हैं फ्लावर के, ये सारी ना मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हैं। और 4 सर्कल्स में अरेंज है चारों जो वल्स हैं थैलेमस के ऊपर, जो रिसेप्टिकल है उसके ऊपर। अब ये बना कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टम होता है प्लांट में। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई और वो बन गया फ्लोरल मेरिस्टम। ठीक है। अब उस फ्लोरल मेरिस्टम में हार्मोनल चेंजेस आए, जैसे कि इथाइलिन और ऑक्सिन के हो गए, और साथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए। ठीक है, जिससे बन गए हमारे फ्लावर्स के सारे पार्ट्स, जो हमारे चारों वल्स थे एक बड स्टेज में। फिर साइटोकाइनिन आया जिसने उसका और डेवलपमेंट कराया बड का, और हमारे पास बन गया हमारा कंप्लीट फ्लावर। और अरेंजमेंट ऑफ ऑल फ्लावर्स इन ए प्लांट हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। तो हमारे पास 4 वल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है, मेल एंड फीमेल, ये तो है हमारी रिप्रोडक्टिव वर्ल, और हम लोग इनको असेंशियल वर्ल भी बोलते हैं। कैलिक्स और कोरोला जो है एसेसरी वर्ल है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक हमारे डेली लाइफ की बात करें तो हमारा शर्ट, पैंट, ठीक है, ये हमारे लिए एक असेंशियल चीज़ हो गई। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग फ्लावर्स की बात करें तो उसका काम है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो असेंशियल होंगे, तो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स जो है वो असेंशियल है। वहीं पे कैलिक्स और कोरोला, जैसे कि हमारा बेल्ट, वॉच, वो हमारे लिए एसेसरीज हैं, उसको एनहेंस करने में, हमारे लुक को एनहेंस करने में हेल्प करता है। वैसे ही कैलिक्स और कोरोला है वो एसेसरी वर्ल्स हैं। ठीक है, जो कि फ्लावर का जो फंक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट, उससे रिलेटेड जितना भी वो उसको अनाउंसमेंट में हेल्प करता है। अब देखिए, चलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि हम लोग बात करने वाले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में। सबसे पहले तो इसमें ना हमें 3 इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें हमें 3 इवेंट्स देखने को मिलेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट, फिर फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल गैमेट का बनाना, साथ में गैमेट ट्रांसफर, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना। बारी बारी चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारी मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल में, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, वहाँ की जो एक सिंगल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। तो याद है हम लोगों ने लोअर प्लांट्स में, फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स में, हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल। तो यहाँ पे एक स्टेमन जो है इक्विवेलेंट है एक माइक्रोस्पोरोफिल के। अब एंथर जो है वो टेट्रागोनल होता है, 4 साइडेड होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास टेट्रागोनल है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, टेट्रागोनल 4 साइड स्ट्रक्चर। और एवरी साइड पे हमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 4 साइड्स टेट्रागोनल, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। सिंगल 1 एंथर के अंदर हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिले। बाई लोब्ड होता है, ऐसे हमें 2 लोब्स देखने को मिलती है, 1 लोब और इसके पीछे है सेकेंड लोब। ठीक है, तो एवरी लोब में हमारे पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, तो 2 लोब्स हो गए बाई लोब और 4 स्पोरेंजिया हो गए टेट्रास्पोरेंजिएट।
ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है फर्दर डेवलप होगा और उसके अंदर हमें मिले वो बन जाएगा पोलन सेक्स और उसके अंदर हमें मिलेंगे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब जो ये पोलन सेक्स है माइक्रोस्पोरेंजिया है ये एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। कहाँ? पूरे लेंथ में, एंथर का जितना भी लेंथ होगा उसमें पूरे में, और पैक्ड हो जाएंगे, उसके अंदर हमें मिलेंगे पैक्ड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। देखो सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे हमें पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, हमारे स्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं, वो वाला पार्ट है एंथर, और जो ये स्टोक लाइक पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, जो स्टोक लाइक पार्ट है। तो हमने स्टेमन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर हमें माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं जो कि बाद में पोलन सेक्स बन जाएंगे, और उसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और ये हो गई हमारी लाइन ऑफ दहीसेंस, यानी कि जब पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे और वो एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ से खुल जाएगा, ऐसे पैकेट खुल जाएगा और वहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे लाइन ऑफ दहीसेंस से। तो एक एंजियोस्पर्म के, टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर की बात करें तो वो बाइलोब्ड है, ठीक है, 2 लोब्स हैं और ईच लोब में 2 थीका है, तो इसलिए हम लोगों ने बोला डाइथीकस। तो टोटल अगर हम टिपिकल एंजियोस्पर्म को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाइलोब्ड, बाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिया हैं टोटल। ट्रांसफर सेक्शन की हम लोग बात करें एक माइक्रोस्पोरेंजियम की तो सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। कैसे? देखो ऐसे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें ट्रांसफर सेक्शन में। अब हम लोग 4 स्पोरेंजिया किसी भी एक को हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी, 4 लेयर्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली है हमारे पास एपिडर्मिस जो कि सिंगल सेल्ड है, थिक प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर है एंडोथीशियम, ये फाइब्रस लेयर है। फिर है मिडल लेयर्स जो कि हमारे पास 2 to 4 हो सकती हैं। फिर आती है हमारे पास 4th लेयर टेपिटम, और उसके अंदर है हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू में जो कि बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैन मेक 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो और बीच में जो हमें यहाँ वाले एक पार्ट देखने को मिल रहा है कनेक्टिव, जहाँ पे दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो 4 लेयर्स होगी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, देन टेपिटम, और उसके अंदर हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि बनाएंगे हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब देखिए जो हमारी आउटर मोस्ट 3 लेयर्स थी, जो ये 3 लेयर्स थी हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, ये जनरली कलेक्टिवली काम करती हैं यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन करने में, और साथ में एंथर के दहीसेंस में हेल्प करती हैं, ठीक है। वहीं पे हम लोग अगर हमारी 4th लेयर टेपिटम की बात करें, जो इनर मोस्ट वॉल है, ठीक है, ये एक न्यूट्रिटिव लेयर की तरह काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जो ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं उनको। इनकी सेल्स में हमें डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हमें देखने को मिलती है, और डेवलपिंग जो पोलन ग्रेन्स है उससे सबसे क्लोजेस्ट है इनर वॉल है। नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल को जो डेवलप हो रही है, और पोलन मदर सेल को, ठीक है। साथ में ये ना स्पोरोपोलिनिन की सिक्रीशन भी करती है। बेसिकली ये बनाती है उबिश बॉडीज जो कि करती है स्पोरोपोलिनिन का रिलीज। स्पोरोपोलिनिन हम लोग एक मैच्योर पोलन ग्रेन में एक्साइन लेयर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब एक एंथर जो है, जब हम लोग एक एंथर की बात करें तो उसमें जो यंग ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल्स की हमने बात की थी, स्पोरोजिनस टिश्यू, वो जो सेंटर पे थे माइक्रोस्पोरेंजियम के, ठीक है। हर स्पोरोजिनस टिश्यू, ईच स्पोरोजिनस टिश्यू कैन मेक 1 पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी कि मेल स्पोर हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल जो है हमारी डिप्लॉइड है। अब इसमें होगा मियोसिस, और हमारे पास मियोसिस के एंड में हमें मिल जाएंगे 4 माइक्रोस्पोर्स। अब एवरी माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड। अभी जो ये कंडीशन है, जो स्टेज है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड। चारों माइक्रोस्पोर्स जो है 4 माइक्रोस्पोर्स, उनके अराउंड हमें एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिल रही है कैलोस की, ठीक है। जब एक एंथर मैच्योर हो जाएगा और डिहाइड्रेट होगा, तब जो ये कैलोस है ना डिसोल्व कर दिया जाएगा कैलेस एंजाइम की हेल्प से, जो कि रिलीज किया जाता है टेपिटम से। तो जो कैलेस एंजाइम है ये भी किससे रिलीज किया जा रहा है? टेपिटम से, ठीक है। और हमारे चारों माइक्रोस्पोर्स निकल जाएंगे जो कि बाद में पोलन्स बनाते हैं हमारे, ठीक है। हैप्लॉइड हैं, पोलन ग्रेन बना लेंगे हम लोग। अब पार्शियल जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन जो है दहीसेंस से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि दहीसेंस यानी कि अभी एंथर से वो निकले भी नहीं है, पोलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट हमने स्टार्ट भी नहीं किया, उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं जब वो पोलन सेक्स में थे। अब इस
जो ये अंदर ही पोलन सेक्स में जो डेवलपमेंट शुरू हो गया है, हम इसको बोलते हैं इन सिटू डेवलपमेंट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, उसमें थोड़ा ग्रोथ होगा, न्यूक्लियस है उसका, हमारे पास वैक्यूल्स है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो एसिमेट्रिक डिवीजन होगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेंगे और साथ में एसिमेट्रिक यानी कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। हमें दो सेल्स देखने को मिलेंगे, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। और कभी कभी मतलब होता ही है, बट कभी कभी जब वो एंथर में है तभी जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स भी बना देती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, जब एक कंप्लीट पोलन ग्रेन हम लोग बना रहे हैं, एक आउटर मोस्ट लेयर जो कि डिसकंटिन्यूअस है, एक्साइन। ये एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। एक इनर कंटिन्यूअस लेयर जो कि है इंटाइन, और फिर है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये बड़ा वाला सेल है, बड़ा वाला सेल जो है, इसमें हमें वैक्यूल्स देखने को मिल रही है, साथ में इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, सेल को हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल। छोटे वाली सेल जो है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये जो है ऐसे कभी कभी वर्मी फॉर्म और स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी और वेजिटेटिव सेल के अंदर हमें फ्लोट करती हुई दिखाई देगी। तो जो हमने अभी ये मैच्योर होने की, जर्मिनेशन होने की बात करी है, ये दहीसेन से पहले ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। कभी कभी तो पोलन ग्रेन्स, यानी कि अगर हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो 60% एंजियोस्पर्म्स में ना तो इसी स्टेज पे रिलीज कर दिया जाता है, दहीसेंस हो जाता है 2 सेल स्टेज में, ठीक है। बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज पे होता है, यानी कि जनरेटिव सेल भी माइटोटिकली डिवाइड करके 2 गैमेट सेल बना देती है, ठीक। अब इन बिगिनिंग हम लोगों ने जैसे पढ़ा उसी को अगर हम लोग फिर से रिवाइज करें तो न्यूक्लियस जो है सबसे पहले अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन दिखाएगा, जो अनसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा, और 2 अनइक्वल न्यूक्लियस बनेंगे। बड़े वाला इरेगुलर हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, छोटे वाला हमारा एक सर्कुलर शेप्ड हमारा स्फेरिकल शेप्ड जनरेटिव न्यूक्लियस। तो स्मॉल सेल जो है वो है हमारी जनरेटिव सेल और उसके अंदर है हमारा जनरेटिव न्यूक्लियस। जो बड़ी सेल जिसके अंदर हमें इरेगुलर शेप न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और उस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। हमने पोलन ग्रेन बना लिया है, ठीक है। अब ये जो स्टेज है पोलन ग्रेन की, जहाँ पे हमारे पास 2 सेल ही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट और मैच्योर पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। साइज़ की हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी टाइम हमें 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर का देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स में। अब जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की, नॉन कंटिन्यूअस है। कुछ कुछ जगहों पर स्पोरोपोलिनिन यानी कि एक्साइन आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो पोर लाइक स्ट्रक्चर बन गए ब्लैंक वाले, इनको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है, एक्साइन नहीं है। अब स्पोरोपोलिनिन के बारे में ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। सबसे पहले तो इसको ना कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कुछ भी इसको डिसोल्व नहीं कर सकता है। तो स्पोरोपोलिनिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन अर्थ है, ठीक है। अब उसके अंदर वाली लेयर है हमारी इंटाइन, जो कि कंटिन्यूअस है और बनी हुई है सेल्यूलोज एंड पेक्टोज की। अंदर जो इरेगुलर शेप न्यूक्लियस वाला जो बड़ा सेल है इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, न्यूक्लियस को वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। जो छोटे वाली सेल है जो कि कभी कभी स्पिंडल शेप बन के वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करती है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, और न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो ये स्पोरोपोलिनिन जो प्रेजेंट है ना, कि इतना हार्ड है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन अर्थ है, कि डिग्रेड ही नहीं होता है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं फॉसिल्स की तरह। साथ में जो ये पोलन ग्रेन्स है ना, ये स्पोरोपोलिनिन जो प्रेजेंट है इनके अंदर एक्साइन में, ये एक बहुत ही अलग अलग फैसिनेटिंग रेज ऑफ पैटर्न्स भी शो करते हैं, ठीक है, पैटर्न्स एंड डिज़ाइन बिकॉज ऑफ दिस एक्साइन, और उसमें स्पेसिफिकली स्पोरोपोलिनिन की वजह से। अब इंटाइन का काम क्या है? एक्साइन ने तो मान लो कि उसके अंदर स्पोरोपोलिनिन है, उसको बचा के रखा। इंटाइन का काम क्या है? जब उसमें जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन में, जब वो फीमेल पार्ट पे पहुंच जाएगा तो वहीं पर इंटाइन से जर्म पोर के थ्रू हमारे पास ना पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं पोलन ग्रेन्स में। मोस्ट डाइकोट्स में हमें 3 जर्म पोर्स देखने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोलपेट। और मोस्टली मोनोकोट्स में हमें 1 जर्म पोर देखने को मिलता है, उनको हम बोलते हैं मोनोकोलपेट, ठीक है। अब एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स और पोलन्स, ठीक है, जो कि एंथर दहीसेंस के टाइम पे रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया मेल पार्ट के बारे में।
अब पोलन की बात कर ही रहे हैं तो एक दो बातें हमें और याद रखनी है, पोलन ग्रेन्स, टैबलेट और सिरप। देखो पोलन ग्रेन्स क्या है, पोलन्स जो है ना हमारे रिच इन न्यूट्रिएंट्स हैं, तो हम लोग उनको एज ए सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स ना दिस पोलन कंजप्शन इस क्लेम किया गया कि ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है एथलीट्स का, रेस हॉर्सेस का। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे पास डिफरेंट पोलन टैबलेट्स और सिरप देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंग्लैंड में बी पोलन नाम से आती है, ठीक है। ये न्यूट्रिटिव है, एज ए सप्लीमेंट यूज़ की जा सकती है। अब हम लोग बात करें पोलन वायबिलिटी का। देखिए वायबिलिटी का मतलब वो ग्रो करने का उसका एबिलिटी उसके पास कब तक रहता है, ठीक है। तो पोलन को अल्टीमेटली स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाके उसको लैंड करना है, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद वो जर्मिनेट कर सके, ठीक है, वो वाला टाइम पीरियड जो होगा उसका वायबिलिटी टाइम पीरियड होगा। तो स्टिग्मा पे जाना है, ठीक है, उससे पहले उसको लूज़ नहीं करना उसका एबिलिटी टू जनरेट, ठीक है। अब जो ये एबिलिटी है, जो ये टाइम पीरियड है, ये स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ डिफ़र कर सकता है, डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी साथ में, ठीक है। स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ भी डिफ़र कर सकता है, साथ में जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे सीरियल्स है जैसे कि राइस एंड वीट, उसमें हमें पोलन वाइबिलिटी 30 मिनट्स का ही देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ के मेंबर्स हमारे पास, जैसे फैमिलीज लाइक सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, उसमें हमें पोलन वाइबिलिटी मंथ्स तक की देखने को मिल सकती है। साथ में हम लोग पोलन ग्रेन्स को पोलन बैंक्स में स्टोर भी कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन, और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। कुछ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स या कुछ प्लांट्स कैटेगरीज में हमें देखने को मिलता है कि पोलन जो है ना एज ए एलर्जन भी हम लोगों को देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा पार्थीनियम है, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं और कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। बेसिकली जब वीट को अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था, ठीक है, तब वीट के साथ पार्थीनियम ग्रास वहाँ पे आया था, और उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो इसको नाम दिया गया कांग्रेस ग्रास, ठीक है। ये एलर्जीज कोज कर सकता है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब ह्यूमंस में कोज कर सकता है। ये हो गया मेल पार्ट्स के बारे में, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, पोलन ग्रेन्स के बारे में। अब हम लोग चलते हैं फीमेल पार्ट पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल पे। तो गाइनोशियम को हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, उसके सिंगल यूनिट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल, ठीक है। जैसे हमारा स्टेमन जो था माइक्रोस्पोरोफिल के इक्विवेलेंट था, जो हमारा कार्पल है वो मेगास्पोरोफिल के इक्विवेलेंट है। इसमें हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आकर बैठते हैं। स्टाइल जो है हमें लॉन्ग इलोंगेटेड नैरो ट्यूबुलर लाइक पार्ट देखने को मिलता है कार्पल में, ठीक है। ओवरी जो है बेसल, स्वोलन और बल्ज पार्ट है, जिसके अंदर हमें प्लेसेंटा से अटैच्ड ओव्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजिया अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा, जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। बेसिकली इसमें कवरिंग्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोस्पोरेंजिया अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है। और जो ये ओवरी का कैविटी है, ओवेरियन कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं लोक्यूल। अब देखिए गाइनोशियम की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था मोनोकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी। अगर एक ही सिंगल कार्पल और पिस्टिल है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पलरी। इफ़ मोर देन 1 कार्पल और पिस्टिल है तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पलरी, ठीक है। मल्टी कार्पलरी में भी हम लोगों को फर्दर हमें कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया एपोकार्पस गाइनेशियम, यानी कि जब बहुत सारी कार्पल है पर वो फ्री है, ठीक है, कार्पल और पिस्टिल जो है, जैसे कि रोज़ में, लोटस में, माइकेलिया में। एक कंडीशन होती है सिनकार्पस गाइनोशियम, जो ये बहुत सारी मल्टी कार्पलरी थे, बहुत सारे कार्पल थे, ये फ्यूज्ड हैं, ये फ्यूज्ड हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है पेपरवर्म में, हिबिस्कस में। अब हम लोग ओव्यूल्स की बात करी थी ना, ओवरी में कुछ प्लांट में हम लोगों को देखने को मिलता है एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो। और कुछ प्लांट्स हमें देखने को मिलता है कि एक ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पपाया, हमारा वाटरमेलन, ऑर्चिड्स, ठीक है। वाटरमेलन से हम लोग नॉर्मली, हम लोगों ने सबने वाटरमेलन देखा ही है। देखिए ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है फ्रूट, जो हो गया हमारा वाटरमेलन। ओव्यूल बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा सीड। तो एक वाटरमेलन में, सिंगल वाटरमेलन में कितने सारे सीड्स होते हैं, तो मोर देन 1 ओव्यूल हो गए ओवरी में, ठीक है। जैसे कि हिबिस्कस में हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हिबिस्कस हमने कहाँ पे पढ़ा, सिनकार्पस गाइनोशियम, फ्यूज्ड कार्पल, देखिए सारी फ्यूज्ड हैं, ठीक है। मल्टी कार्पलरी है और
यहाँ पे एपोकार्पस है, हिबिस्कस सॉरी सिनकार्पस है, फ्यूज्ड, ठीक है। जैसे कि हमारा पेपेवर में भी हो गया, हम लोगों ने पढ़ा ना पेपेवर एंड हिबिस्कस, और हमने यहाँ पे माइकेलिया यहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने एपोकार्पस गाइनोशियम में, ठीक है। यानी कि बहुत सारी मल्टी कार्पल है पर वो फ्री है एक दूसरे से, जैसे कि माइकेलिया में ये डायग्राम से हम लोगों ने देख लिया मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेगास्पोरेंजियम पे, ठीक है। तो हमारे मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में हमें एनाट्रोपस ओव्यूल देखने को मिलता है, यानी कि हमारा चलाजा, माइक्रोपाइल और हाइलम हमें सेम लाइन पे देखने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में हमें एनाट्रोपस मोस्ट कॉमन ओव्यूल देखने को मिलता है। इसके हम लोग पार्ट्स की बात करें तो देखिए, हम लोगों ने बोला था ना इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, तो हमें सबसे पहले तो इंटेग्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो लेयर्स हैं, जो बाहर वाली है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट। वो वाला पार्ट जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। और जो ये बेसल पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं चलाजा। अब बीच में हम लोग हमारे एम्ब्रियोसेक की बात कर लेते हैं। तो सराउंडिंग में हमें देखने को मिल रही न्यूसेलस, 3 सेल्स हमें देखने को मिलेंगी टुवार्ड चलाजा, जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। सेंटर में हमारे पास बिग सेंट्रल सेल, जिसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, बेसिकली 2 न्यूक्लियाई है यहाँ पे। फिर हमारे पास है एग अपरेटस, जिसमें एक है हमारा एग और 2 है हमारे सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं फिंगर लाइक, जिनको हम बोलते हैं पिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे उनकी एंट्री करने के लिए सिनर्जिड्स में। अब यहाँ पर हमें हमारा एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। फ्यूनिकल और जो हमारा एम्ब्रियोसेक है उसके बीच में ये स्टोक लाइक स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि हाइलम और प्लेसेंटा के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा। हाइलम जो है वो रीजन है जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल मीट कर रहे हैं। फ्यूनिकल स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है ओव्यूल को प्लेसेंटा से। चलाजा जो है बेसल पार्ट है, माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला है। माइक्रोपाइल वो वाला पार्ट है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है। इंटेग्यूमेंट्स क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है। आउटर इंटेग्यूमेंट है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओव्यूल सीड बनेगा तो उसमें बनाएगा उसकी सीड की लेयर टेस्टा। इनर टेग्यूमेंट बनाएगा सीड की लेयर टेगमेन। अब एम्ब्रियोसेक और जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये न्यू सेल्स में हमें देखने को मिलता है। न्यू सेल्स मास ऑफ सेल्स में देखने को मिलता है। न्यू सेल्स जो होती हैं उनमें हमारे पास ना रिजर्व फूड होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा एग अपरेटस में क्या क्या देखने को मिलेगा, एग प्लस सिनर्जिड्स, ठीक है। अब कुछ सम सीड्स हैव न्यू सेल्स रेजिड्यूल्स इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो नॉर्मली आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें न्यू सेल्स देखने को नहीं मिलती हैं, पर कुछ सीड्स में हमें न्यू सेल्स जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलती है, वहाँ पे परसिस्टेंट यानी कि बची हुई, ठीक है, अभी भी फर्टिलाइजेशन के बाद भी। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया, कैस्टर हो गया, उनमें। अब हम लोग चलते हैं हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस पे, यानी कि फीमेल स्पोर फॉर्मेशन पे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो देखिए हमारे पास न्यू सेल्स हैं, उनमें से कोई एक न्यू सेल माइक्रोपाइल वाले रीजन की तरफ से एक मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगी। मेल्स में हमने बोला था एवरी स्पोरोजिनस सेल कैन मेक माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोपाइल रीजन की साइड से न्यू सेल्स में से कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास एक, मान लीजिए, मेगास्पोर मदर सेल। अब होगा क्या, ये हो गया हमारा माइक्रोपाइल वाला एंड है, ये चलाजा वाला एंड है, ठीक है। अब मियोसिस होगा, ठीक है, क्योंकि हमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है। मियोसिस होगा और हमें टेट्राड देखने को मिलेगा और लीनियर है, ठीक है, चारों सेल्स ऊपर नीचे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हम लोग बोलते हैं लीनियर टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, चारों हैप्लॉइड है। अब होगा क्या, मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में चलाजल एंड का जो मेगास्पोर है वो तो फंक्शनल रहेगा, बाकी जो 3 है माइक्रोपाइल वाले वो डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक ही बचेगा एंड में, जिससे हम लोग एम्ब्रियोसेक बनाएंगे। तो जो हम एम्ब्रियोसेक एक सिंगल मेगास्पोर से बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हम लोगों ने मेगास्पोर एक जो हमारा फंक्शनल बचाना था वो रख लिया। अब उससे हम लोग हमारा गैमेट बना लेते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो सबसे पहली सेल फीमेल गैमेटोफाइट की हमारे पास क्या है, मेगास्पोर, जो एक बच गया हमारे पास, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है फंक्शनल मेगास्पोर का वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और सीक्वेंस में 3 माइटोसिस चलेंगी, फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड, थर्ड, सीक्वेंस में 3 माइटोसिस चलेंगी, ठीक है। बट
सिर्फ वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा। अभी वहाँ पर जो है साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो उससे होगा क्या, 1 माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लियस बने, सेकेंड के बाद 2 से 4, और थर्ड माइटोसिस के बाद 4 से 8 न्यूक्लियस, यानी कि 8 न्यूक्लियस वहाँ पे बन गए, 8 न्यूक्लियेट स्टेज बन गई है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ जब तक कि 8 न्यूक्लियाई नहीं बने। अब क्या होगा, जब 8 न्यूक्लियाई बन गए हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, सेल वॉल बनेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा माइक्रोपाइल एंड चलाजल एंड। ठीक है, फिर अभी थोड़ी देर के लिए हमने इसको ऐसे घुमा लिया है, तो ऊपर हो गया यहाँ पर हमारा चलाजल एंड अब, और इधर हो गया माइक्रोपाइल एंड। अब होगा क्या, ये न्यूक्लियस का ना रीअरेंजमेंट होगा, 3 न्यूक्लियस ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है, और 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाएंगे, और 3 न्यूक्लियस नीचे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो टोटल 6 न्यूक्लियाई के अराउंड वहाँ पे हम लोगों को 6 न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब 8 न्यूक्लियस थे, ठीक है, 6 हुए, जो ऊपर वाले 3 हैं वो बन गए एंटीपोडल, चलाजल के साइड वाले। ठीक है, नीचे वाले यानी कि माइक्रोपाइल के साइड के हमें देखने को मिल गए, जिसमें से 2 बन गए सिनर्जिड्स, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है फिलीफॉर्म अपरेटस, और एक बन गया हमारा एग सेल, और जो बीच का बड़ा सा सेल बचा ये बन गया हमारा सेंट्रल सेल। सो नया सेल वॉल जो है वो यहाँ पर हम लोगों को 6 न्यूक्लियर के अराउंड ही देखने को मिला है, और सेंट्रल सेल में ना हमें 2 न्यूक्लियस साथ में देखने को मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास जो है हमारा एम्ब्रियो सेक बन गया, जिसमें एंटीपोडल सेल्स हो गए चलाजल एंड की तरफ, बीच में हमारा सेंट्रल सेल जिसमें पोलर न्यूक्लियाई है, इधर हो गया हमारा एग, इधर हो गए सिनर्जिड्स जिसके अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस है माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और ये बन गया हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या था, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, so thank you so much, thank you for watching the video. This is about it for today.